ये कहानी है बीरपुर गांव की, जहां वो साल बारिश कुछ अलग थी, ज्यादा तेज, ज्यादा लंबी और ज्यादा भयानक। तीसरी रात गांव की सबसे बूढ़ी महिला दादी शोभा अपने घर में पानी में तैरती मिली। चेहरे पर भयानक डर था और दीवार पर लिखा था, वो बारिश के साथ आता है। अगली सुबह गांव वालों ने एक अजनबी बच्चा देखा। वो कीचड़ में खेल रहा था, हंस रहा था, पर जहां वो खड़ा होता जमीन जलती थी। उस रात एक परिवार की लाशें मिली, आंखें बाहर, चेहरा नीला और खून सूख चुका था। गांव के शिक्षक महेंद्र ने पुरानी किताब में पढ़ा, एक जल दैत्य है वरुणासुर, जो हर 100 साल में बारिश के साथ जागता है और इंसानों की आत्माओं से ताकत पाता है। हर रात 2 बजे किसी न किसी घर से चीखें आने लगी। लोगों ने बारिश में एक लंबी काली आकृति देखी, बिना चेहरा लेकिन आंखें जलती हुई। पुजारी ने कहा, इस श्राप को रोकने के लिए झील में एक निर्दोष आत्मा का बलिदान करना होगा। और उस रात सीमा आगे आई। अगर मेरी जान से सब बच सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। सबसे डरावनी रात, बिजली, काली झील और सीमा। जैसे ही सीमा कूदी, झील से निकला वरुणासुर, भयानक, डरावना और बारिश से भीगता हुआ। लेकिन सीमा ने एक ताबीज पानी में फेंका और झील में हुआ धमाका। सुबह हुई, सूरज निकला और गांव बच गया, पर सीमा कभी वापस नहीं आई। झील के पास आज भी एक सफेद फूल उगता है। कहते हैं वो उसी की आत्मा है। 2 साल पहले सीमा ने अपनी जान देकर गांव को बचाया था। लोगों ने सोचा वो कहर अब खत्म हो चुका है, लेकिन श्राप कभी मिटता नहीं, वो बस छिप जाता है फिर से आने के लिए। आरव, सीमा का छोटा भाई, गांव लौटता है। वो झील के पास बैठता है और अपनी बहन को याद करता है। दीदी, क्या आपने सच में उस दैत्य को रोका था? कभी कभी लगता है आप आज भी यहाँ हैं, इसी झील के पास। झील में एक सफेद फूल तैरता दिखता है, पर फिर अचानक गायब हो जाता है। उसी रात बारिश शुरू होती है, लेकिन गांव वाले कहते हैं, ये बारिश वैसी नहीं है, ये वैसी ही है जैसी तब थी। हर रात बारिश तेज होती जाती है और झील से अजीब आवाजें आने लगती हैं। कुत्ते भौंकते हैं, बच्चे डरकर जाग जाते हैं। और फिर एक दिन गांव का एक लड़का राहुल झील के पास से गायब हो जाता है। सिर्फ उसकी चप्पल और एक ताजा खून की बूंद मिलती है। उसके दोस्तों ने बताया, राहुल बोल रहा था कि उसने पानी में एक लड़की को देखा। आरव को सपनों में सीमा की आवाज सुनाई देती है। आरव, मत आना झील के पास, वो मैं नहीं हूँ, वो वापस आ गया है। अब आरव समझ चुका था, ये बारिश सीमा का इशारा नहीं, वरुणासुर का जाल है। आरव गांव के पुराने मंदिर में एक टूटी मूर्ति के पीछे से एक गुप्त कमरा खोलता है। वहां एक ताम्रपत्र पर लिखा है, अगर पहली बार श्राप ताबीज से रोका गया था, तो अगली बार उसे सिर्फ उसके नाम से ही मिटाया जा सकता है। वरुणासुर का असली नाम नावीर जल में बोलो और झील खुद फट जाएगी। अगली रात आरव अकेला झील पर जाता है। बारिश तेज हो जाती है, झील में से काला धुआं उठता है। आरव जोर से चिल्लाता है, नावीर, नावीर, नावीर। झील में भयानक चीख सुनाई देती है। पानी लाल हो जाता है, बिजली गिरती है, झील में से एक काली आकृति उठती है, फिर अचानक वो फट जाती है। सुबह होती है, झील अब शांत है, बादल छंट जाते हैं। सीमा का फूल फिर से तैरता हुआ दिखता है, इस बार सोने की रोशनी में। आरव अब शहर के एक पुराने कॉलेज हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है। उसे कुछ याद नहीं, लेकिन हर बार बारिश होती है, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तू मुझे छोड़कर क्यों गया? मैंने तुझे बचाया था। यह सीमा की आत्मा है, पर अब वो क्रोधित है। अनवी को हॉस्टल में कुछ अजीब बातें पता चलती हैं। हर मानसून में यहाँ एक छात्र गायब हो जाता है, सिर्फ कमरा नंबर 13 के पास से। कोई कहता है, वो कमरा बंद है, पर बारिश में उसकी खिड़की खुद ब खुद खुलती है और अंदर से आवाज आती है, मुझे मुक्त करो। अनवी एक दिन आरव को पुरानी तस्वीरें दिखाती हैं। वो देखता है सीमा की फोटो और अचानक उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। फिर उसकी याददाश्त लौटती है, वो झील, वो श्राप, वो नीरस और सीमा की कुर्बानी। सीमा मरी नहीं थी, उसकी आत्मा अधूरी रह गई थी। मैंने उसे भुला दिया और यही उसका श्राप बन गया। अब सीमा की आत्मा हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में शून्य बन चुकी है। एक ऐसी शक्ति जो केवल अधूरी आत्माओं से बनती है। वो आत्मा जो खुद को भुला दिए जाने से बनती है, जो अब याद बनकर जान लेती है।
अनवी पर उसका कब्जा हो जाता है। अब उसकी आंखें काली हो गई हैं। वो बोलती है, मुझे माफी नहीं चाहिए आरव। अब तुझे भी उसी दर्द का हिस्सा बनना होगा। नीरज सर आरव को बताते हैं, तेरी बहन की आत्मा तभी शांत होगी जब तू फिर से वो सब भुगतेगा जो उसने भुगता था। मतलब आत्मा की जगह लेना। कमरा नंबर 13 में एक रात बिताना, अकेले, बारिश में। आरव कमरे में जाता है। बारिश शुरू होती है। कमरे की दीवारों से खून बहता है। सीमा की परछाई नाचती है और आरव बोलता है, सीमा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुझे नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। अचानक कमरा शांत हो जाता है। अनवी की आंखों से काला धुआं निकलता है और सीमा की आत्मा एक सफेद रोशनी में बदल जाती है। आरव बेहोश हो जाता है। सुबह उसकी आंखें खुलती हैं। बारिश रुक चुकी है। हॉस्टल का कमरा अब सामान्य है। सीमा की तस्वीर अब कमरे की दीवार पर टंगी है। उसके नीचे लिखा है, जो याद रहता है वो कभी आत्मा नहीं बनता। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भयानक कहानी के साथ।